अक्षरा और नैतिक के फेरे होने के बाद उन लोगों की कुछ रस्में होती हैं जिसमें वो काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। पहली रस्म होती है कि उन्हें अंगूठी ढूंढनी होती है। अक्षरा और नैतिक दोनों के दोनों अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं जब रस्म शुरू होती है। लेकिन नैतिक कोशिश करता है कि उसे रिंग मिल जाए और सभी लोग कुछ लोग जो होते हैं वो नैतिक की तरफ होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अक्षरा की तरफ होते हैं। लेकिन नैतिक को पहली बारी में बिछियाँ मिलती है तो सभी लोग कहते हैं कि बिछियाँ नहीं ढूंढनी थी, अंगूठी ढूंढनी थी। उसके बाद अक्षरा ढूँढती है तो अक्षरा को अंगूठी मिल जाती है और अक्षरा जो होती है वो नैतिक को अंगूठी पहना देती है और सब लोग ये कहते हैं कि आज से जो है अक्षरा अब भी जो कहेगी वही नैतिक जी को मानना होगा। तभी रश्मि कहती है कि दादा तो पहले से ही भाभी की हर बात मानते आ रहे हैं। ये बात सुन के कहीं न कहीं गायत्री को लगता है कि उसका बेटा जो है उसकी ना सुन के अक्षरा की सुनेगा, लेकिन वो उस बात को इतना ध्यान नहीं देती है। उसके बाद रस्में जो होती है वो दूसरी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य जो होता है वो मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि ओमी चाचा जो होते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी मेहमान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, टाइम पे हर चीज़ मिल जानी चाहिए, चाहे वो खाना हो या चाहे कुछ और भी चीज़। उसके बाद अंशु जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी अक्षरा दीदी अब चली जाएगी, उसके साथ नहीं रहेगी। तभी जो लड़के वालों की तरफ से बच्चे आ रखे होते हैं वो अंशु को चढ़ाते हैं और वहाँ पे धन्या आ जाती है और कहती है कि अब जो जीतेगा रस्म में वो ही जो है उसकी ही चलेगी और अक्षरा दीदी हमारे साथ हमेशा ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो हमसे शादी करके जा रही हैं तो वो हमसे कभी नहीं मिलेंगी। उसके बाद अंशु को धन्या लेके चली जाती है। उसके बाद नैतिक और अक्षरा की जो दूसरी रस्म होती है वो शुरू होती है, जिसमें कि उन दोनों को एक दूसरे को पान खिलाना होता है, वो भी आँखें बंद करके। पहले जो होता है नैतिक तो मना कर देता है कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, आँखें बंद करके कैसे खिला सकते हैं। लेकिन अक्षरा की जो दोस्त होती है वो ये कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को मन की आँखों से देखेंगे तो एक दूसरे को आँखें बंद करके भी खिला सकते हैं। नैतिक पहले कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं होता है। तभी ऋतुराज उसका हाथ पकड़ता है और बातों-बातों में जो शंकरी ताई होती है वो ये कहती है कि देवर भी तो आधा घर वाला होता है, क्योंकि देवर यानी कि दूसरा वर। उसके बाद ये सुन के नैतिक को काफ़ी बुरा लगता है। अक्षरा भी सोच में पड़ जाती है कि अगर वो ये पान खा लेगी तो नैतिक को बुरा ना लग जाए। तभी वर्षा जो होती है वो इशारा करती है मोहित को और मोहित वो पान खा लेता है जिसमें ऋतुराज का हाथ लगा होता है। उसके बाद नैतिक को जो मोहित होता है वो ये कहता है कि एक बार फिर से कोशिश कर, हो सकता है कि हो जाएगा तुझसे। उसके बाद नैतिक दोबारा अक्षरा को पान खिलाने की कोशिश करता है आँखें बंद करके और नैतिक इस बार सफल हो जाता है, वो अक्षरा को पान खिला देता है। उसके बाद बारी आती है अक्षरा की। अक्षरा आँखें बंद करके नैतिक को पान खिला देती है, जिसमें कि वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद राशि जो होती है वो गायत्री से कहती है कि अब आप लोग खाना खाना शुरू कर दीजिए, आप लोगों को भूख लग गई होगी। गायत्री कहती है कि वर वधू को भी भूख लग गई होगी, काफ़ी देर से वो लोग भी भूखे हैं। उसके बाद दादी जो होती है वो ये कहती है कि नैतिक की जो थाली है वो अक्षरा लगाएगी। अक्षरा जैसे ही थाली लगाने वाली होती है तभी वहाँ पे गायत्री आती है और कहती है कि नैतिक ने कहा है कि उसकी थाली वो ही लगाए, क्योंकि आज तक सारे काम उसके वही करते आ रही है, तो उसको आदत नहीं है कि कोई और उसका काम करे। और नैतिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है थाली में कोई चीज़ इधर से उधर हो, तो वो बहुत नाटक करता है। अक्षरा को ये सुन के काफ़ी बुरा लगता है लेकिन अक्षरा कुछ नहीं कहती।